एक फैमिली ऑलरेडी लाइफ से टूट चुकी थी। पैसे खत्म, घर खत्म और उनका फ्यूचर भी ऑलमोस्ट खत्म। लेकिन रोड ट्रिप के बीच उन्हें मिलता है एक मिस्ट्रियस बैग जिसमें ऐसा होता है जो उनकी लाइफ को एकदम क्योस बना देता है। उसे जानने के लिए बने रहिए एंड तक। तो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सर्वाइवल थ्रिलर मूवी एंड ऑफ द रोड। मूवी की स्टोरी फोकस करती है ब्रेंडा और उसकी फैमिली पर। उसकी एक डॉटर कैली और एक बेटा कैम है एंड उसका एक भाई होता है रेगी। मूवी स्टार्ट होती है ब्रेंडा से, जो रिसेंटली अपने हस्बैंड को लूज कर चुकी है। अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने दो बच्चे और रिस्पॉन्सिबल भाई रेगी की। फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी खराब होती है, इसलिए फैमिली डिसाइड करती है अपना हाउस और सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में शिफ्ट होने की। लेकिन उससे पहले वो एक रोड ट्रिप पर जाना चाहते थे। अब वो लोग ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसी बीच हमें एक सीन दिखाया जाता है उसी रोड पर हो रहा होता है। यहाँ पर दो लोग प्रेजेंट होते हैं जिनके पास एक आदमी आता है और उन दोनों लोगों को एक बैग देकर वहाँ से हेलीकॉप्टर में चला जाता है। उन दोनों में से एक आदमी कार की तरफ बैग लेकर जा ही रहा होता है कि तभी दूसरा आदमी उसे गन से मार देता है और बैग लेकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर फैमिली पर आता है। इनिशियली सब नॉर्मल लगता है, नॉर्मल रोड्स, डिजर्ट, गैस स्टेशंस। पर गैस स्टेशन पर कैम्स कार साफ कर रहा होता है। इतने ब्रेंडा अंदर मार्ट में कुछ सामान खरीदने जाती है। ब्रेंडा कार्ड से पेमेंट करती है लेकिन उसका कार्ड वर्क नहीं करता, जिसके बाद वो कैशियर को कैश देती है। लेकिन बिल देते टाइम कैशियर बिल को बहुत टाइट पकड़ लेता है, जो ब्रेंडा को काफी और लगता है। इतने में ही उसकी बेटी कैली वहां पर आ जाती है और वो लोग उसे गैस स्टेशन से निकल जाते हैं। लेकिन एक कार उनका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। उस कार में दो आदमी होते हैं जो कैली के पीछे पड़े होते हैं। ब्रेंडा कार की स्पीड तेज कर देती है ताकि वो आगे निकल जाए, लेकिन तभी वो साइड में आकर बहुत तेजी से उनकी कार को हिट कर देते हैं और उन पर हंसते हैं। फिर अपनी कार को आगे लेकर उनकी कार का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। रेगी ब्रेंडा से जिद करता है कि वो उसे बाहर जाकर उनसे बात करने दे, लेकिन ब्रेंडा रेगी को बच्चों को कार में रहने के लिए कहती है और खुद बाहर जाती है। ब्रेंडा उन दोनों से पूछती है कि वो उनके पीछे क्यों पड़े हैं। इतने बच्चे और रेगी उसे अंदर से देख रहे होते हैं। वो दोनों ब्रेंडा और उसकी फैमिली को ब्लैक्स बोलते हैं और उनको मॉक कर कर चले जाते हैं। लेकिन जिसके बाद ब्रेंडा रोने लगती है। वो कार में वापस आकर अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताती। अब मूवी स्टोरी टेंशन बिल्ड करती है। अब फैमिली एक मोटेल में आती है और आज वहीं स्टे करती है। पहले वो लोग कुछ खाते हैं और फिर रात को वो लोग एक रूम बुक कर लेते हैं और उस रूम में वो सोने जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग सो रहे होते हैं तो कैली को एक आवाज आती है। फिर ब्रेंडा को भी वही सेम आवाज आती है और फिर धीरे धीरे सब उठ जाते हैं क्योंकि वो आवाज नॉर्मल नहीं थी बल्कि गन शॉट्स की थी। जिसके बाद ब्रेंडा डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है। लेकिन रैगी क्यूरियोसिटी में रूम चेक करने चला जाता है और फिर ब्रेंडा भी उसके साथ चली जाती है और वही सबसे गलत होना स्टार्ट हो जाता है। उन्हें रूम में एक आदमी मिलता है जिसे गोली लगी होती है, जिसे देखकर ब्रेंडा ब्लड रोकने में हेल्प करती है और रैगी से वॉशरूम से टाल मंगाती है। लेकिन रैगी को टाल लाते टाइम एक मिस्ट्रियस बैग दिख जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम दिखाया जाता है कि ब्रेंडा फैमिली के साथ मोटेल छोड़कर जा रही होती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है मर्डर के बारे में। अब पुलिस मोटेल पर पहुंच जाती है और क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है। रैगी ब्रेंडा से कहता है कि तुमने पुलिस को क्यों बताया, बताना जरूरी नहीं था। जिसके बाद ब्रेंडा कहती है कि हमें बताना चाहिए क्योंकि हमने वो देखा था। अब वो एक रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं जहां ब्रेंडा के पास पुलिस का कॉल आता है और वो किसी बैग के बारे में पूछते हैं। कॉल के बाद ब्रेंडा रैगी से पूछती है कि उसने क्राइम सीन से कोई बैग उठाया था, तो रैगी कार में से एक मिस्ट्रियस बैग लेकर आता है और ब्रेंडा को दिखाता है। जब ब्रेंडा वो बैग ओपन करती है, अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। यहाँ मूवी एक इम्पोर्टेंट टेंशन क्रिएट करती है। अब असली डेंजर पुलिस नहीं, वो लोग हैं जो ये पैसा ढूंढ रहे हैं। ब्रेंडा वो बैग वापस रखने के लिए जाती है। रैगी ब्रेंडा को ऐसा करने के लिए मना करता है बट ब्रेंडा उसकी बात नहीं सुनती और वो सेम होटल में रूम 33 में उस बैग को रखने चली जाती है और वो उसकी पिक्चर लेकर उस नंबर पर सेंड कर देती है ताकि जिसका भी वो बैग है वो उसे वहां से ले ले। ये सब करते हुए एक ब्लू हेयर वाली लड़की ब्रेंडा को स्टॉक कर रही थी।
इसके बाद वो फैमिली डिजर्ट के एक स्मॉल टाउन में जाती है जहाँ रेगी ब्रेंडा से कहता है उसने बैग वापस करके गलत किया। इस बात पर ब्रेंडा रेगी को टाइट स्लैप लगाती है। अब उन्हें इस टाउन में एक चर्च दिखता है जिसके अंदर वो फैमिली चली जाती है, लेकिन तभी एक हैट वाला लंबे बालों वाला गैंगस्टर वहाँ आता है और जैसे ही वो गैंगस्टर वहाँ आता है गन शॉट्स की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। उसकी गैंग सभी लोगों को मार रही होती है। इस बीच ब्रेंडा को एक कॉल आता है और उसे किसी जगह पर बुलाया जाता है। ब्रेंडा अपनी फैमिली को नहीं ले जाती और उनसे उसी टाउन में छोड़कर चली जाती है ताकि वो सेफ रहें। कैली अपनी मॉम ब्रेंडा को जाने से मना करती है, लेकिन ब्रेंडा उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब रेगी और कैली बात कर रहे होते हैं, तभी वो सोचते हैं कि कैम कहाँ पर है। जब वो कैम को ढूंढते हैं तो कैम उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो एक वेयर हाउस में बंधा हुआ है। अब ब्रेंडा मोटेल के सेम रूम में जाती है और वहाँ अपना बैग चेक करती है क्योंकि उसे बैग के साथ एक जगह पर बुलाया जाता है, लेकिन वो बैग वहाँ नहीं होता है, जिसे देखकर वो बाहर बालकनी में आकर रोने लगती है। पर तभी उसे वो ब्लू हेयर वाली लड़की बैग ले जाते हुए दिखती है। उसे देखकर ब्रेंडा बहुत तेज चिल्लाती है और वो नहीं सुनती और अपनी कार वहां से ले जाती है, जिसके बाद ब्रेंडा उसका पीछा करती है और वो लड़की कार की स्पीड तेज करती है, जिसके बाद ब्रेंडा भी अपनी कार की स्पीड तेज कर लेती है। वो लड़की सोचती है कि वो ब्रेंडा से बच जाएगी, पर ब्रेंडा उसकी कार को टक्कर मार देती है जिससे उसकी कार पलट जाती है और फिर ब्रेंडा अपने बैग उसे ले लेती है। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर रेगी और कैडी को अपने साथ ले जाता है। रात हो जाती है और ब्रेंडा जहाँ जाती है उसे वहाँ बांध रखा होता है और बेहोश किया गया होता है। जब ब्रेंडा उठती है तो वो देखती है कि यहाँ पे चारों तरफ क्रिमिनल्स हैं और उनकी पार्टी चल रही है। अब उनमें से एक क्रिमिनल ब्रेंडा को वहाँ से उठा के ला रहा होता है कि तभी ब्रेंडा उस पर अटैक कर देती है और उन सभी क्रिमिनल्स को अटैक करके गन ले लेती है और वहाँ से चली जाती है अपना मिस्ट्री बैग लेकर, और वो क्रिमिनल्स उसे धमकी भी देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस ऑफिसर की कार दिखाई जाती है जो रेगी और कैली को अपने साथ घर ले जा रहे होते हैं। वो अपनी कार की हुड ओपन करके दिखाते हैं तो उसमें कैम बंधा हुआ होता है, जिसे देखकर कैली और रेगी बहुत डर जाते हैं और पुलिस ऑफिसर उन्हें भी गन दिखाता है। जब कैली पीछे भागने की कोशिश करती है तो ऑफिसर की वाइफ गन लेकर खड़ी हो जाती है और वो उन्हें गन दिखाकर डराने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट सीन में ब्रेंडा जल्दी से एक पीसीओ पर पहुंचती है जहां वो रेगी को कॉल करती है तो उसे पता लगता है कि वो पुलिस वाला उन्हें अपने साथ ले गया है। मूवी की स्टार्टिंग में मोटेल में जो मर्डर हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि इसी पुलिस वाले ने किया था। हाँ, यही पुलिस वाला स्टार्टिंग से क्रिमिनल है और इसी ने उस आदमी को गोली मारी थी। हाँ, यही उस रात मोटेल में आया था। अब पुलिस ऑफिसर रेगी, कैडी और कैम को एक बेसमेंट वाली रूम में बंद कर देता है जहाँ से वो लोग भागने का सोचते हैं कि तभी उन्हें एक जगह मिलती है। रेगी कैली की हेल्प करता है वहाँ से निकलने के लिए, तभी ऑफिसर का डॉग कैली को काट देता है, जिसके बाद कैम कैली को फर्स्ट एड करने में हेल्प करता है और ये सब सुनकर ऑफिसर नीचे आता है और रेगी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उनका पहले से ही प्लान होता है कि तभी कैम के एक रोप को खींच देता है जिससे ऑफिसर के ऊपर एक पानी से भरी बाकेट गिर जाती है और वो लोग वहाँ से एस्केप कर जाते हैं और वो तीनों ऑफिसर को उसी बेसमेंट में बंद करके आ जाते हैं। लेकिन कैली को ऊपर उसकी वाइफ मिलती है जो उससे लड़ने लगती है, बट कैम आ जाता है और गन दिखा के कैली को बचा लेता है। अब कैम और कैली बाहर आ जाते हैं और ब्रेंडा भी आ जाती है और उन दोनों को मिल जाती है। मैगी भी वहाँ बैग के साथ आ जाता है, लेकिन अब वो उस बैग को छोड़ देता है, जिसके बाद वो सभी वापस जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे से ऑफिसर और उसकी वाइफ आ जाते हैं। वो दोनों उन पर गन शॉट्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्रेंडा अपनी कार से नीचे गिर जाती है और ऑफिसर की वाइफ रेगी और बच्चों पर गन फायर करने वाली होती है। तभी ब्रेंडा अपनी पॉकेट से एक फ्लेयर गन निकालती है और उनकी कार पर फेंक देती है, जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और इसी तरह ब्रेंडा और उसकी फैमिली उससे एस्केप लेते हैं और वो उस सिटी को छोड़कर चले जाते हैं। एंड दिस हाउ द मूवी एंड ऑफ द रोड एंड्स। सब्सक्राइब फॉर मोर थ्रिलर मूवीज।